नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गुप्ता आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ एक प्यारे से और बहुत ही अच्छे डिस्कशन के साथ। वो ये है कि एटमी की वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है। बहुत सारी वीकनेस, बहुत सारी स्ट्रेंथ के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे टॉप 3 वीकनेस, टॉप 3 स्ट्रेंथ के बारे में। जो सबसे बड़ी वीकनेस जो कंपनी की सबसे पहले नंबर पे जो मानी जा रही है, वो ये है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी की जो थीम है, कंपनी जिस बेसिस पे काम करती है, वो करती है प्रीमियम सेगमेंट के प्रोडक्ट्स पे काम। प्रीमियम सेगमेंट के प्रोडक्ट दूसरे देशों के लिए होंगे, बट जब सेम प्रोडक्ट्स हमारे हिंदुस्तान में आते हैं, तो वही प्रोडक्ट्स अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। जब अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट पे काम करना आगे चल के फिर भी बेटर होगा, बट अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट को सेल करने में दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। पहली ब्रांड और दूसरा ट्रस्ट। दोनों आज कंपनी के पास फिलहाल भारत में नहीं है। ना ही तो एक बड़ी ब्रांड है भारत में, ना ही ट्रस्ट अभी वो डेवलप हो पाया है जो होना चाहिए। ये दोनों चीजों का भारत में स्पेशली ना होना कंपनी की बहुत बड़ी वीकनेस है, जिसके कारण बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग का स्ट्रक्चर आया और कंपनी को छोड़ के चला गया। उसके कारण जो आने वाले समय में जो कंपनी की स्ट्रेटजी रहेगी, वो इन्हीं चीजों के बेसिस पे रहेगी। दूसरी जो बड़ी वीकनेस है, जो बड़ा पॉइंट है कंपनी का, वो है कंपनी का खुद का डेलीगेशन द्वारा बनाई गई मार्केटिंग स्ट्रेटजी। डेलीगेशन द्वारा जो बनाई गई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, जो भारत के लिए बनाई गई थी, वो कह सकते हैं कि उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई जितना उनको होना चाहिए था। उन स्ट्रेटजीज में खामियां क्या है? उन स्ट्रेटजीज में खामियां ये थी कि भारत का, जैसे कि पूरे वर्ल्ड में कंपनी लॉन्च हुई एक साथ, हर देश का लोगों का कल्चर, लोगों का काम करने का तरीका, लोगों का सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऐसी जब भारत में कंपनी आई, तो भारत में नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले लोगों का तरीका बिल्कुल अलग था। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा मान के चलता है कि यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत मेहनत नहीं करनी होती है और रातों रात आप करोड़पति बन सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे काम हो जाता है। तो ऐसे ही लोगों ने दुर्भाग्य से कंपनी के साथ अपनी ज्वाइनिंग करी। काम किसी ने भी नहीं किया, किसी ने भी मार्केट में ग्राउंड लेवल पे जाके काम नहीं किया, तो वो अनसक्सेसफुल रहे। ये समझते समझते कंपनी को ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं। इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो कंपनी ने बनाई थी कि प्री लॉन्चिंग एक उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, उसके अपने एजुकेशन सिस्टम था और बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात बहुत विस्तार में नहीं कर पाएंगे। लेकिन कंपनी का जो दूसरा सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट अभी तक रहा है, वो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी रही है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो पहले पॉइंट से रिलेटेड ही है, वो है इसकी प्रोडक्ट रेंज। कभी भी कोई कंपनी जब किसी भी कंट्री में लॉन्च होती है, तो उधर के लोगों की जरूरत या मानसिकता के हिसाब से प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है। कंपनी ने अपने जो उसके मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट थे या अपने सर्वे के हिसाब से प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, उसमें से तकरीबन 10 to 20% कहेंगे कि सक्सेसफुल हुए। लगभग 70 to 80% प्रोडक्ट्स अभी भी उतनी एक्सेप्टेबिलिटी में नहीं आए हैं जितना कि उनको आना चाहिए था। सो जो प्रोडक्ट रेंज है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इनको प्रमोट करना, इनको सेल करना और इनसे पूरा बिजनेस निकालना। तो ये 3 बड़े वीकनेस जो एटमी की स्पेशली इंडिया में है। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है, आखिर क्या चीज ऐसी है जो कंपनी को बहुत अच्छे से आगे शायद इन चीजों से ले जा सकती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कंपनी का जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो ये है कि कंपनी बहुत स्ट्रांग है। कंपनी बहुत स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि कंपनी का जो बैकबोन है, कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं, जिस तरीके से कंपनी अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर रही है और करती आ रही है, जो कंपनी अभी जैसा कि बोलती है कि वो ऑलमोस्ट जीरो डेब्ट कंपनी है, उसके किसी के लोन्स नहीं है, किसी का उधार देना नहीं है। दूसरी बहुत बड़ी बात ये कि भारत में चाहे जो हो, बट ये प्रोडक्ट्स के बेसिस पे ही कंपनी आज 10वें नंबर के पायदान पे आ चुकी है वर्ल्ड वाइड। तीसरी चीज, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो मैं बता रहा था उसका ये कि कंपनी के पास एक बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। उस स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट में से कंपनी के ही जो नेटवर्कर्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, अगर हम टॉप 3 को भी ले लें, जैसे इंपीरियल मास्टर है,
उसके क्राउन मास्टर है, रॉयल मास्टर है, शेरॉन रोज मास्टर है। अगर हम इनको पूरे वर्ल्ड वाइड उठा करके देख लें, जिनकी एक एवरेज इनकम अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 15 लाख से ऊपर की होती है, 20 लाख से ऊपर की होती है पर मंथ। ऐसे लोग कंपनी को शायद ही कभी छोड़ के जाएं या अपनी टिल डेथ को छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है पिछले 3 साल में। तो जब ऐसे लोगों की दुनिया में लोगों की पैसे कमाने वालों की तादाद जब ज्यादा बढ़ जाती है तो कंपनी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। उसको किसी भी दूसरी कंपनी को हिला पाना, कोई भी दूसरी कंपनी इस कंपनी को हिला पाए, ऐसा करने में उसको बहुत मुश्किल जाती है, क्योंकि उसके अर्नर्स बहुत होते हैं। वो अर्नर्स दूसरों के लिए, दूसरी कंपनी के लिए, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, दूसरे नेटवर्कर्स के लिए बहुत अच्छे सैंपल होते हैं, ताकि वो भी आए, काम करे और पैसा कमाए। तो ये पॉइंट बहुत स्ट्रांग है कंपनी का। दूसरा जो कंपनी की बहुत अच्छी स्ट्रांग और स्ट्रेंथ है वो ये है कि कंपनी ने जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वही अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वीकनेस है, क्योंकि वो कॉस्ट की वजह से वीकनेस है, प्लस उनके पास वो अभी रेंज, एटमी के पास आज की डेट में वो रेंज अवेलेबल नहीं है जो इंडियन कल्चर को सूट करती है। लेकिन अगर हम कोरियन कंपनी है तो कोरियन शॉपिंग मॉल पे अगर हम जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो उसमें से धीरे धीरे करके जैसे जैसे इंडिया में लॉन्च होते जाएंगे, उसमें से कुछ प्रोडक्ट मेक इन इंडिया के थ्रू होंगे, तो डेफिनेटली उनकी कॉस्ट भी काफी इफेक्टिव रहेगी। और क्योंकि कंपनी की ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, कंपनी क्योंकि बहुत स्ट्रांग है, तो उसको अगर 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ का लॉस भी हो जाता है तो इस कंपनी को इतना बड़ा साइज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने जो इसके फिलॉसफी है, अपना जो इसका काम करने का तरीका है, ये उसको धीरे धीरे यहाँ पे स्टेबल कर ही लेगी। और ये किसी भी कंपनी के अगर हम पुराने उसमें देखें तो एमवे, हर्बालाइफ, फॉरएवर, इन सभी कंपनीज के प्रोडक्ट लगभग प्रीमियम सेगमेंट के ही हैं, और इनको भी भारत में अपने पैर जमाने में कई सालों लग गए। उस रेशो से अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं एंटमी को, तो बहुत कम टाइम पे अच्छा खासा परफॉर्म कर चुकी है। दो इसके साथ एक कोविड का भी प्रभाव था, उसके बाद भी इसने अपने उन्हीं प्रोडक्ट के बेसिस पे एक अच्छा खासा टर्नओवर पा लिया है। आने वाले अगले साल तक उन्हीं प्रोडक्ट के बेसिस पे कंपनी सोच रही है कि 400 करोड़ का टर्नओवर वो रख करके चल रही है, कि इतना टर्नओवर वो इन्हीं नेटवर्कर्स के थ्रू, इन्हीं मार्केटिंग स्ट्रेटजी के थ्रू कर लेगी। तीसरी चीज जो कंपनी की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है वो है कंपनी की फिलॉसफी। कंपनी की जो टोटल ओवरऑल फिलॉसफी है उसको वो यूनिक है, किसी भी कंपनी से अगर आप मैच कर लीजिए, इनफैक्ट कंज्यूमर कंपनी से भी अगर आप उसको कंपेयर करते हैं तो इसकी फिलॉसफी बहुत स्ट्रांग है और प्रूवन है, क्योंकि इसने पिछले कुछ सालों में इतने झंडे गाड़े हैं, कहना चाहिए इतने तेजी से आगे बढ़ी है कि आने वाले 10 साल में ये मल्टीपल ग्रोथ करेगी। तो कंपनी की फिलॉसफी अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, बहुत प्रूवन है। हर कंट्री में जाकर के वो अच्छा काम कर रही है, अच्छा लोगों को अर्नर पैदा कर रही है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का रेशो बहुत अच्छा है कंपनी का। तो उस वजह से कंपनी की जो फिलॉसफी है वो कंपनी की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनकर उभर कर आई है। अब वो फिलॉसफी हर चीज में एक सिमेट्री भी बिठाती है, जिसको आने वाले टाइम पे, आने वाले समय के हिसाब से अगर हम देखें तो इसको तोड़ पाना किसी भी दूसरी कंपनी के लिए लगभग असंभव होगा, और कंपनी की स्पीड को कैचअप कर पाना भी लगभग दूसरी कंपनी के लिए असंभव होगा। तो ये तीनों पॉइंट बहुत स्ट्रेंथ देते हैं। अब देखने वाली ये बात है कि क्या वीकनेस इतनी है, स्ट्रेंथ इतनी है, या स्ट्रेंथ इतनी है, वीकनेस इतनी है। यहाँ पे जो भी हमने डिस्कशन किया उससे ये जाहिर होता है कि स्ट्रेंथ इतनी है और वीकनेस इतनी है। कंपनी अभी लर्निंग मोड पर है, आने वाले 2 साल के अंदर उसने जो पिछले 2 साल में अपने एक्सपीरियंस भारत में बिताया है उसको यूटिलाइज करते हुए, उससे समझते हुए, उससे सीखते हुए वो ऐसे कदम उठाने जा रही है कि वही वीकनेस जो पिछले 2 साल में कंपनी की थी, आने वाले कुछ सालों में वही स्ट्रेंथ बनकर उभर कर आएगी। सो थैंक यू सो मच। आज हमने ये जाना कि एटमी की वीकनेस और स्ट्रेंथ्स क्या है। डिसाइड आपको करना है कि आपको इसमें से स्ट्रेंथ के साथ चलना है या वीकनेस के साथ चलना है। धन्यवाद।